Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel NJ Skill Learning. Now we'll discuss in this video डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर। आप लोग का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सैम्पल पेपर भी कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप लोग का जिस तरह पैटर्न है एकदम पैटर्न वाइज, तो आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग क्वेश्चन यही इसी तरह आने के चांस है। आप लोग पास तो हो ही जाओगे और अच्छा मार्क्स भी ले आओगे। तो चलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए आप लोग का जिस तरह के आप लोग का आप जानते हैं कि यहाँ पर आप लोग का 7 MCQ क्वेश्चन आता है और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 14 मार्क्स का है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होता है और नीचे दिया गया है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग का पहला जैसा कि MCQ देख रहे हैं, पहला MCQ क्या है आप लोग का है। पहला MCQ स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया पर यूनिट फोर्स, फोर्स इनटू एरिया, नन ऑफ दिस, इनमें से क्या हो सकता है। पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। पॉज कर लिए। चलिए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी। इनमें से क्या हो जाएगा आप लोग का, तो इनमें से सोच लिए। चलिए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पॉइजन रेशियो, बी नंबर। ओके, पॉइजन रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हुक्स लॉ स्ट्रे हुक्स लॉ स्टेट दैट, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेन, नन ऑफ दिस। इनमें से आप लोग क्या हो जाएगा, तो इनमें से राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस क्या है, न्यूटन है या न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या जूल है। इनमें से आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इनमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5, ए बीम, ए बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, एक ए नंबर सिंपल सपोर्टेड बीम, बी नंबर में कैंटिलीवर बीम, सी नंबर ओवर हैंगिंग बीम, सी डी नंबर में कंटिन्यूअस बीम। इनमें से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इनमें से आप लोग का राइट आंसर होगा बी नंबर, कैंटिलीवर बीम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द नेक्स्ट है आप लोग का, नेक्स्ट आप लोग क्या है, द पॉइंट इज ए बीम वेयर बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो इज कॉल्ड, जब बेंडिंग स्ट्रेस जीरो है उसका कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रॉइड, इलास्टिक पॉइंट, शियर सेंटर। इनमें से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सेंट्रॉइड। ओके आप लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ने आप लोग का ए नंबर हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस। ओके सेंट्रॉइड नहीं होगा, ए नंबर, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। क्या कहता है, बेंडिंग द पॉइंट बीम वेयर बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो इज कॉल्ड, जब बेंडिंग स्ट्रेस जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एफईएम स्टैंड फॉर, एफईएम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एफईएम स्टैंड फॉर फाइनाइट एलिमेंट मेथड, फाइनाइट एलिमेंट मॉडल, फास्ट इंजीनियरिंग मेथड, नन ऑफ दिस। जैसे आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, फाइनाइट, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ओके चलिए, चलिए अब ये आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, इतना सारा था। अब चलिए वन बाय वन आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग का जैसे कि आप दिख रहे हैं क्वेश्चन 2 में ए और बी करके दिया हुआ है, तो इनमें से आप देख रहे थे दोनों कितना मार्क्स टोटल किया गया है, 7 मार्क किया गया है, साइड में राइट साइड में देख रहे हैं। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आप ए और बी दोनों मिला के बनाएंगे तब आपका 7 मार्क्स मिलेगा। ओके तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो है तो ए और बी, तो यहाँ पर वन जो क्वेश्चन है उसका 7 मार्किंग किया गया है। ओके
1 क्वेश्चन का 7 मार्किंग, फिर बी नंबर का भी 7 मार्किंग है। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, इसका अलग टाइप स्ट्रेस क्या होता है। सर बी नंबर में एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें से आपको दोनों मार्क्स, दोनों का क्वेश्चन अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए, तब आपको 14 मार्क्स मिलेगा टोटल। यदि आपको एक करते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। और एक मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन 2 का ए नंबर बना दिए और क्वेश्चन 3 का ए नंबर बना दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं तो आपको ए बनाएंगे तो एक ही मार्क मिलेगा, ये नहीं कि दोनों मिला के बना दिए तो 14 मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 को बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एक्सप्लेन स्टेज स्टर्न डायग्राम ऑफ मिड स्टील। स्टेज स्टर्न डायग्राम को बनाना है मिड स्टील के लिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें से आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्या है न्यूमेरिकल, ए बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 400 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन है। फाइंड द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बार, मतलब बार एक बार में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस, ये आप लोग एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो बी नंबर में ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड ऑफ फ्री एंड, ये आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ये दोनों मिलाकर आपको 14 मार्क्स का है, तो आप दोनों अच्छे से कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द बेंडिंग इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टर्म। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, इसका टर्म क्या होता है वो आप लोग करना है। 5 का है, बी नंबर क्या है 5 का, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, ये भी आप लोग एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन कंबाइंड स्ट्रेसेस विद सुटेबल एग्जांपल। कंबाइंड स्ट्रेस क्या होता है सुटेबल एग्जांपल के साथ, वो आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा, आप लोग को 7 मार्क्स मिलेगा अच्छा से। और आपका शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्ट्री ऑफ सेफ्टी एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो इस तरह से आ सकता है। या शॉर्ट नोट्स आप लोग का ये नहीं कि यही आएगा, और ये भी आ सकता है, या तो एसएफडी और बीएमडी, ये भी आप लोग को दे सकता है कि शॉर्ट नोट्स में आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग को आ सकता है। और उसके बाद जो आप लोग का नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप लोग का एमसीक्यू का आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग का सैम्पल पेपर था या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी हेल्पफुल और उसको मदद मिल सके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।